विद्यार्थी आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हुआ है शंकु से संबंधित। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए। 15√2 सेमी त्रिज्या और कहता है 20 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु से अधिकतम भुजा वाला एक घन काटा जाता है तो इस घन का अधिकतम आयतन क्या होगा। तो अपना कहता है एक पहले शंकु बनाइए, उस शंकु से कहता है अधिकतम ऊंचाई का उससे एक घन काटिए और उस घन का क्या होगा, वॉल्यूम यानी आयतन क्या होगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, ए बराबर क्या होता है √2 बटे √2r प्लस एच, जहां ए क्या है घन की भुजा निकालने के लिए डायरेक्ट यह फार्मूला हो गया। हम चाहेंगे डायरेक्ट इस फार्मूला पर रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए पहले ए का मान निकालते हैं, ए बराबर क्या होगा √2, तो हमने √2 लिख दिए। आर के जगह क्या है 15√2 गुना एच के जगह कितना है 20, तो 20 लिख दिए। फिर नीचे में देखिए √2 तो √2 लिख दिए, आर के जगह 15√2 प्लस है तो प्लस लिख दिए, एच के जगह 20 है तो 20 लिख दिए। अब देखिए √2 गुना होगा तो क्या होगा, रूट अगर सेम संख्या गुना होता है तो रूट से बाहर आ जाता है, इसीलिए क्या हो गया यानी 2 गुने 15 और गुने 20। ठीक है, यहाँ भी देखिए √2 गुना हो गया तो सेम संख्या बाहर आ गया 2 और 2 को 15 से गुना किए तो 30 हो गया, 30 में 20 जोड़ दिए डायरेक्ट हम यहाँ पर 50 लिख दिए। अब देखिए 5 से काट दिए, 5 तिया 15 हो गया, 5 ढाई 50 हो गया, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। अब 2 गुने 3 गुने 2 को गुना कर दिए, ए का मान आ गया 12। घन का आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है, यानी क्या होता है ए क्यू होता है, इसलिए घन का 12 का आयतन कितना होगा, 12 का क्यू यानी 1728, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हमको यहाँ पर आपको अगर यह फार्मूला आप भूल जाते हैं तो किस प्रकार इस फार्मूला को आप निकालिएगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझिए। घन का जो भी साइड होता है, घन का जो भी भुजा होता है, साइड सरफेस होता है, सरफेस एरिया होता है घन का, वह सरफेस एरिया क्या होता है, वर्ग का ही होता है। क्या होता है, वर्ग का सतह से ही मिलकर क्या होता है, घन बना होता है। अगर आपको मैं समझाता हूं तो देखिए, अगर यहाँ वर्ग है, अगर यहाँ वर्ग का भुजा मान लीजिए ए है तो आपसे पूछेगा वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2, इसीलिए यहाँ d यानी वर्ग का विकर्ण a√2 हो गया। अब समझिए तो इसका मान यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आ गया, a√2, क्या आ गया, a√2 आ गया। तो हमसे अगर पूछेगा कि यहाँ पर देखिए एक छोटा शंकु का निर्माण हो रहा है, इस छोटे शंकु का पूछेगा त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या क्या होगा, तो d/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ d का मान क्या दे रखा है, त्रिज्या अगर छोटे शंकु के पूछता तो d का मान क्या दे रखा है, a√2। आप उसको 2 से क्या करेंगे, भाग कर दे, क्योंकि यहाँ व्यास का काम कर रहा है, इसीलिए 2 से भाग करने पर 2 से कट गया √2, मतलब क्या 2 से कट गया 2 यानी √2 बार में a/√2 क्या आ गया, इसका त्रिज्या आ गया। तो हमने यहाँ पर लिख लिया a/√2 लिख लिया। एक पार्ट या तो इस साइड के लीजिए या तो आप इस साइड के लीजिए, तो हमने इस साइड के ले लिए, इसका मान क्या हो गया a/√2। इस साइड भी आप लिख सकते हैं a/√2। इसका त्रिज्या हमने मान लिया r, इसका त्रिज्या भी हमने मान लिया, क्या मान लिया, r मान लिया। आप समझिए इसका पूरा के पूरा ऊंचाई, यहाँ पूरा के पूरा ऊंचाई क्या है, यहाँ पूरा के पूरा ऊंचाई h हमने मान लिया, पूरा का पूरा ऊंचाई क्या मान लिया, हमने h मान लिया। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई भी घन के सतह है, उसको कहीं भी खींचिए, क्या होगा, घन की भुजा के बराबर होगा। समांतर खींचिएगा यानी घन की क्या होगा, भुजा के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक पार्ट क्या होगा, a का मान होगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट का मान क्या हो गया, a हो गया। पूरा ऊंचाई अपना पास कितना दे रखा है, तो h है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट का मान a है, तो इस पार्ट का मान क्या होगा, h-a होगा। तो हमने लिख लिया h-a हो गया। इसको हम क्या मान रखे हैं, त्रिज्या r मान लिए, इसका मान क्या हमने निकाला a/√2। यहाँ क्या होता है, यानी लंब है यानी भुजा है, तो लंब है तो क्या होगा, यानी 90 डिग्री भी होगा, तो हमने 90 डिग्री भी बना दिया। हम इस कोण को मान लिए थीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ थीटा है, इस कोण का मान क्या हो गया, छोटा त्रिभुज देखिए रचना हो रहा है, क्या हो 90 - थीटा हो गया। इस बड़ा त्रिभुज में भी देखिए 90 है, यहाँ थीटा है तो क्या होगा, यहाँ 90 - थीटा हो गया। अब समझिए आप
अब हम रेशियो निकालते हैं थेल्स प्रमेय से, समझिए तो क्या होगा। ठीक है, तो रेशियो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, आप देखिए, अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं थीटा के सामने क्या है, भुजा a/√2, a/√2। बड़ा त्रिभुज में थीटा के सामने क्या है, आर, हमने आर कर दिए। ठीक है, बराबर क्या होता है, फिर देखिए, आप देखिए बराबर, फिर हमने क्या कर दिया 90 माइनस थीटा के सामने, तो छोटा त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने ए हो गया, तो एच माइनस ए, तो हमने लिख दिया एच माइनस ए। बड़ा त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, तो एच है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दी। अब समझिए, अब क्या होगा, कोना कोनी गुना कर देते हैं, इसको गुना करिए, ये क्या है a/√2 r है, नीचे में एक है, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो क्या हो गया a/√2 r हो गया, क्योंकि यहाँ पलट गया। उस साइड h माइनस ए बटे h, तो h है। अब देखिए कोना कोनी हम गुना कर देते हैं। अब a को h से गुना कर दिए, √2 r को गुना कर दिए h माइनस ए से, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, गुना कर दिए। ठीक है, a को h से गुना किया तो ah हुआ। अब इसको मैं गुना कर रहा हूं, तो गुना करने पर क्या आ गया, एक बार h के साथ गुना होगा, एक बार क्या होगा माइनस a के साथ गुना होगा, तो क्या हो गया √2 r h, एक बार आ गया, एक बार माइनस a के साथ आ गया गुना करने के बाद। अब देखिए समझिए, अब देखिए हमें क्या चीज ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, a वाले साइड को क्या करेंगे, जिसमें a है उसको एक साइड कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है h के साथ a है, इसमें भी क्या है a है, यहाँ पार्ट क्या है माइनस में है, यानी -√2 r माइनस में, इस साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस में। हमने क्या कर दिया, -√2 r को इस साइड ला लिए, तो क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए हमने यहाँ से क्या किए, एक कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, यानी √2 r प्लस h, और उस साइड क्या बच गया √2 r h। अब यहाँ देखिए गुना में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो गया, तो क्या हो गया, a बराबर हो गया √2 r h बटे √2 r प्लस h। यही है क्या है, घन की भुजा है। यहाँ भी हम वही हम डायरेक्ट बताए थे, यहाँ आपको मैंने सिद्ध करके दिखा दिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।